सो वेलकम फ्रेंड इन आवर चैनल स्टडी विद विशाल। मैं प्रसून मिश्रा आज आपके लिए पैसेज ट्रांसलेशन के इसी क्रम में लेके आ गया हूँ पार्ट 8 पैसेज ट्रांसलेशन का। देखिए जो आपके सामने पीडीएफ शो हो रही है, मैं ये इसलिए लाया हूँ कि जो हमारे चैनल पे ये पैसेज ट्रांसलेशन डाला जा रहा है तो ये आप ना सोचें कि ये फालतू की चीज़ें हैं और ये बोर्ड में नहीं आती। तो ये मैं क्वेश्चन बैंक यूपी बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश होती है उसकी कटिंग में लेके आया हूँ, उसकी पीडीएफ है ये। तो आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 13 है जो कि मैं पार्ट 8 में लाया हूँ। तो मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कम से कम चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क दिलाना हमारा टारगेट है। आप ये भी देख लीजिए कि ये 2016 में आई हुई है। जी हाँ, ये पैसेज ट्रांसलेशन 2016 में पूछी जा चुकी है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना सोचें, जितनी आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है या अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसीलिए मैं पीडीएफ फाइल लेके आ गया हूँ यूपी बोर्ड के द्वारा। कुछ पब्लिकेशन जो अपनी क्वेश्चन बैंक को पब्लिश करते हैं तो इसमें चीज़ें आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन बैंक छपती हैं ये 2016 में आज आई हुई है। एक्सरसाइज 13 है। कुछ एक्सरसाइज को हम छोड़ रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें हम लेके चल रहे हैं। 2021 को हम टारगेट कर रहे हैं 10th इंग्लिश के लिए। तो चलिए ये जो आप देख रहे हैं यही एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पार्ट 8 में। ये आप देख सकते हैं, सेम आप मिला लीजिए। तो आप जैसा कि जानते हैं प्रीवियस ईयर पैसेज हम उठा रहे हैं 2016 में। यहाँ पे लिख देता हूँ जिस ईयर में पूछी गई है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भी शो कर दिया अपने वीडियो के माध्यम से। तो 2016 में पैसेज पूछा जा चुका है, पार्ट 8 है। पार्ट 7 के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके इसको ज़रूर देखें जिससे आप बोर्ड में अपने मार्क्स फिक्स कर पाएँ। जी हाँ, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना पैसेज ट्रांसलेशन। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस was the great leader of India and we have lot information about that। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ये है, सुभाष चंद्र बोस भारत के महानायक थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी मदद किया, त्याग किया, परिश्रम किया और अंततः उन्हें सफलता मिली। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस लिखेंगे बिकॉज दिस इज़ अ नेम। और सबसे बड़ी बात टेंस आप पहचान लीजिए किसका है, लास्ट में थे आया है तो किसका हुआ है। निगेटिव का यूज नहीं है, क्या कहाँ कैसे का यूज नहीं है। तो ये किसका हो गया है, तो पास्ट का, क्योंकि थे आया है। और लास्ट में अगर इस तरह आता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। एक चीज़ जान लीजिए, इसको क्या है कि कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, जी नहीं, इसको आप वर पढ़िएगा से वर। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ WER इज़ द वर। तो इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो वर होती है। तो सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे, टेंस कंफर्म हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज़ करेंगे और फॉर्म ING यूज करेंगे वर्ब के साथ। तो चलिए सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज। अब मतलब बताया था मैंने, इसको आप पढ़ते हैं एक के लिए, ठीक है। महान का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रेट, सपूत का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, सपूत का आप देख लीजिए यहाँ पे हम सन यूज करेंगे। महान सपूत थे मतलब भारत माता के बेटे थे। भारत माता का हमने यहाँ पर देख लीजिए आप बढ़िया से, भारत माता का हमने मदर इंडिया यूज किया है। तो पूरा देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज हमने किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो ऑब्जेक्ट अदर चीज़ें यूज़ हुई हैं वो यूज़ किया है हमने। देखिए यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, नहीं अगर वर्ब होती तो इस टेंस में हम वर्ब के साथ ING यूज करते हैं, इसमें वर्ब नहीं है। उसके बाद सेकंड लाइन हमारे पास है, उन्हें नेताजी नाम से जाना जाता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जैसे उन्हें नेताजी
नाम से जाना जाता है, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, वे नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, तो ही का हो जाएगा वह, वास का हो जाएगा टेंस के लिए जाना जाता है। देखिए भले अभी भी जाना जाता है, तो एज नेताजी मतलब नेताजी की तरह, तो पूरा क्या हो जाएगा, ही वॉज नन एज नेताजी। देखिए इतना नहीं होता ट्रांसलेशन के अंदर, सिर्फ टेंस नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं, और जब कोई चीज़ें अलग से यूज़ होती हैं तो आप उससे डर जाते हैं, तो घबराइए मत। देखिए थोड़ा स्पेशल यूजिंग कहीं कहीं होती है, तो मैं उसे बता दिया करूँगा। ये देखो थोड़ा पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने की इसको कोशिश की गई है। अगला सेंटेंस, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो ही ये भी बोल सकते हैं, वे 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस एक नाउन है। नाउन क्यों है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, तो नाउन है। लेकिन यहाँ पे जो हम ही यूज किए हैं, ही किसके लिए यूज किए हैं? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही एक प्रोनाउन है। उसके बाद चलिए, हुआ था किसका है? टेंस वही हुआ, वाज लगेगा, कंफर्म। बॉर्न का क्या हुआ? ये एक मिनट, स्लाइड थोड़ा सही से नहीं हुई। देखिए ये जन्म के लिए बॉर्न का यूज किया गया है। जनवरी तो महीना है, 1897 सन है, कटक एक जगह है, तो सारी चीज़ इंग्लिश क्लियर हो गई। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। एक चीज़ और याद रखिएगा, आप आगे हायर स्टडीज़ करें, क्लास 11th क्लास 12th, उसके बाद एक सिस्टम होता है ये डेट वाइज का। इसके लिए कहीं कहीं एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं रिफ्रेमिंग में भी क्वेश्चन आता है कि इनको सही ढंग से लगाइए। तो इसको आप याद कर लीजिए। पहले आपके पास ये आएगी डेट। अगर टाइम होता, ध्यान रखिएगा, अगर टाइम होता कि वो 10:45 पर 23 तारीख को 1897 ईस्वी में यहाँ कटक में पैदा हुए थे, तो सबसे पहले आप टाइम लिखिएगा, छोटे से बड़ा पढ़ेंगे, छोटे से बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डेट लिखेंगे, फिर हम ईयर लिखेंगे, और फिर हम प्लेस लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम के बाद हमारे पास क्या आता है? डेट आता है। तो हमने डेट लिखी, फिर हमने ईयर लिखा, फिर हमने जगह लिखी। तो याद करिएगा इस सिस्टम को। इसी तरह आप बोर्ड एग्जाम में भी करके आइएगा, और हर जगह इसी तरह यूज़ करिएगा। तो ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस था, जिसका क्या होगा? हिज फादर्स नेम वॉज। अब देखिए, हिज फादर्स नेम वाज, उनके पिता का नाम। देखिए एक चीज़ और, फिर वही टेंस, बोस था, सिंपल टेंस आ रहा है। ये किसका है? ये है पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। लास्ट में था आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे वाज यूज करेंगे। इज इट कन्फर्म? एक मिनट, थोड़ा स्लाइड हो गई, सॉरी। चलिए ठीक है, तो लास्ट में था आया, इसलिए हम यहाँ पे वाज यूज़ किए हैं। पिता का नाम मिस्टर जानकी नाथ बोस था, उसको एज इट लिख दिए। हिज मतलब होता है उनके, उसका, तो पूरा क्या हो जाएगा देख लीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। हिज फादर नेम, बस ऐसे आपने कहते हैं ना कि माई फादर नेम इज, आप इज यूज करते हैं, तो हम में सुभाष चंद्र बोस के पिताजी अब नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, तो इसलिए हम वाज यूज करेंगे। तो हिज फादर नेम वाज मिस्टर जानकी नाथ बोस। आप ऐसे यूज करते हैं ना, जैसे आपका नाम कुछ भी है, जैसे आपका नाम विशाल सर है, विशाल सिंह है, तो आप यूज़ करेंगे माई नेम इज़ विशाल सिंह। तो इस तरह आप यूज़ करते हैं, जो कि हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद विशाल सिंह। तो मैंने एग्जांपल दिया है, बस इसे एग्जांपल समझिएगा। तो हिज फादर नेम वाज मिस्टर जानकी नाथ बोस। हमारे पास लास्ट पैरा है, वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। तो चाहना का क्या होता है? वांटेड। ब्रिटिश शासन मतलब हुआ ब्रिटिश रूल, ठीक है, आपको पता है हमारा देश गुलाम हुआ था ब्रिटिश से।
ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बना लिया था और हमें 1947 में फ्रीडम मिली है। तो चाहते थे किस टेंस में आ गया, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट की, लेकिन उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में, जी हाँ मैं दोबारा बोल दूं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड ना यूज करके टेंस के साथ सेकंड फॉर्म, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब के साथ, वर्ब क्या है यहाँ पर, चाहना, तो उसके पास हमने ईडी जोड़ दी। वांट का थर्ड फॉर्म, वांट का जो ये सेकंड फॉर्म आप देखेंगे ये होता है वांटेड। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगली की क्लास में, इस क्लास में भी, अगली क्लासों में भी हमेशा आपको ये काम देगी, इसलिए आप उसको याद कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तो कुछ मैं इम्पॉर्टेंट उनकी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आप कमेंट करें तो कमेंट कर दीजिए कि हमें सर इस पॉइंट पे वीडियो चाहिए, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की बनाऊंगा बस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब आएगी और वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म आएगी रूल। वांटेड टू फ्री, मतलब फ्री मतलब मुक्त होता है, फ्री मतलब मुक्त होता है। इंडिया मतलब भारत को, फ्रॉम मतलब से, ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश के शासन से, तो वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। तो ही वांटेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो एक बार टफ मीनिंग देख लें, चलिए। महान सपूत, ग्रेट सन, ठीक है। बाकी तो आपको इसका सिस्टम मैंने बता ही दिया कि पहले टाइम आता है, यहाँ पे टाइम नहीं है इसलिए उसके बाद डेट आएगा, डेट के बाद ईयर आएगा, ईयर के बाद प्लेस आएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ इसमें टफ है नहीं। मुक्त का फ्री होता है, ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश शासन होता है, वांटेड का चाहना होता है। तो पूरा देख लें। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। उन्हें नेताजी नाम से जाना जाता है। ही वॉज नन एज नेताजी। उनका जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक में हुआ था। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक, ठीक है। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। हिज फादर नेम वाज मिस्टर जानकीनाथ बोस। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा ये पैसेज ट्रांसलेशन भी ख़त्म हुआ। अगले पैसेज ट्रांसलेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। ये हमारा जो पार्ट था ये पार्ट 8 था। अगले बार पार्ट 9 के साथ मिलेंगे।